हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे कंपटीशन मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए सबसे पहले हम उसका थोड़ा बेसिक देखेंगे। बेसिक करने के बाद ही फिर हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इसके फार्मूले आपको नहीं बताऊँगा, सिंपल हम बेसिक देखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बेसिक में से सबसे पहले होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है सीपी। सीपी मतलब खरीदना, खरीदने के मूल्य को हम सीपी कहते हैं या क्रय मूल्य कहते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट आप खरीदेंगे तो कितने रुपए में आपने खरीदा वो सीपी है, और उसे कितने रुपए में बेचा वो विक्रय मूल्य है, जिसको एसपी कहते हैं। तो खरीदना और बेचना, तो खरीदना क्रय मूल्य और बेचना विक्रय मूल्य। तो फिर हमारे पास सिंपल सा पता चल जाता है। देखो लाभ क्या है। लाभ आपका होता है जो प्रॉफिट है कि भाई एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। एस पी विक्रय मूल्य है और सी पी क्रय मूल्य है। कि आपने कम में खरीदा किसी ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा में बेच दिया तो लाभ होगा। मान लेते हैं आपने 10 रुपये में खरीदा, कोई भी ऑब्जेक्ट 10 रुपये में खरीदा और 20 में बेच दिया, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो तभी तो जाके लाभ हो रहा है। 10 में खरीद रहे, 20 में बेच रहे आप, तो आपको लाभ हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, हम ज़्यादा में खरीद लें, 20 रुपये में खरीद लें और इसको 10 रुपये में बेच दें, तो जब हम 20 रुपये में खरीदेंगे और 10 रुपये में बेचेंगे तो हानि तो होगी हमें, कि 20 का खरीद के 10 में बेच रहा है। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी और लॉस होता है सी पी माइनस एस पी। बस ये दो फार्मूले ध्यान रखिए, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी हम सब ट्रिक लगाएंगे इसमें। तो इसके बहुत सारे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, तो उन टाइपों में हम टाइप वाइज करेंगे क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टाइप में हमारे पास बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। बोलेगा राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीदी। खरीदने का मतलब सीपी, और 4% लाभ पे बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब एसपी ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले एक ध्यान रखो, 8,250 रुपये में जब उसने खरीदी होगी तो वो 100% ही तो होगा। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो राम ने एक गाय इतने रुपये में खरीदी और 4% प्रॉफिट बेच दी। तो जब ये खुद ही 100% था और 4% प्रॉफिट पे और आगे बेच दिया, तो कन्फर्म हो गया जो 8,250 है। हम कोई सी पी एस पी की बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि भाई राम ने एक गाय इतने में खरीदी और 4% लाभ पे आगे बेच दी। गाय जो हमने खरीदी ये तो खुद ही 100% है, हर चीज़ 100% होती है, और 4% लाभ पे उसे आगे बेच दिया। तो जब 100% में 4% लाभ पे आगे बेच देंगे तो इसका मतलब ये जो है 100 से बढ़ के 104% हो जाएगा, क्योंकि खुद ही 100% था ना। तो अब 4% प्रॉफिट पे आगे बेच दिया तो इसका मतलब 104% पे बिकी। तो विक्रय मूल्य तो बेचा हमने 104% पे, वही विक्रय मूल्य है। तो सिंपल सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो देखो 8,250 104 परसेंटेज को आपको बताइए, नीचे 100 लगा देते हैं हम सॉल्यूशन करने के लिए। अब देखो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देते हैं 5 बार, 2 से हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ पे हो जाएगा 2 से 5 और 2, 2 पंजे 10। हमने इसे किससे कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दिया। नीचे भी तो हमने किससे काट दिया, 2 से 5 बार, और यहाँ पे काट दिया 52 बार। अब 5 से काट देते हैं। कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, 3 आ जाएगा, 32 आएगा, 5 छंग 30, 165। तो 165 इंटू 52, तो जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे इसको तो आ जाएगा 8,580 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है कि भाई एक गाय 4% लाभ में खरीदी तो उसके सीधा 104% निकाल देंगे। अगर बोलता है कि भाई इतने में खरीदी और इसको लॉस हो गया 4% का, तो 100% में से 4% माइनस कर देंगे। तब हम क्या करेंगे, जो भी हमें दे रखा होगा सीपी उसका 96% निकाल देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ के निकाल दो परसेंटेज, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस करके। अगर यहाँ पे बोलता है कि 5% लॉस हुआ तो मैं यहाँ 95% लिखता है। फिर तो लॉस में माइनस करके लिखना है और प्रॉफिट में प्लस करके लिखना है। सिंपल तरीका ये है। जब भी हमें विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य पूछने के लिए आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट जब भी विक्रय मूल्य पूछेगा तो या तो 100 में जोड़ना है या 100 में से माइनस करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक हीटर 585 रुपये में बेचने। अब देखो इसमें बेचना बोल दिया, वहाँ पे तो हमें क्या बोल रहा था कि भाई खरीद रहा था, यहाँ बेच रहा डायरेक्ट।
और 10% हानि हो रही, हीटर का क्रय मूल्य निकालना है। इसमें क्रय निकालना है, वहाँ पे हमें विक्रय निकालना था और इसमें क्या निकालना है, क्रय। तो जब भी क्रय निकालना है बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 885 लिखेंगे ऊपर और 10% हानि है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। वहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई करा रहे थे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा रहे थे कि भाई 4% लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के 4% निकाल रहे थे, और हानि है तो 100 में से कम करके उतना निकाल रहे थे, मल्टीप्लाई करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 में से 10 माइनस कर दिया, 90 बचा, और अगर प्रॉफिट होता तो 100 में जोड़ देते और फिर नीचे यहाँ पे डिवाइड करना है और वहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। जब भी क्रय मूल्य पूछेगा तो डिवाइड होगा, अगर 10% हानि हुई तो 100 में से 10 चले गए, 90% से डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता 10% तो फिर यहाँ पे 110% आता नीचे। तो क्रय मूल्य जब भी पूछे तो आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करानी है। अब बस सिंपल सोल्यूशन कर देंगे। देखिए 585, जैसे आप यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, जब ऊपर से हटता है तो नीचे आता है, नीचे से हटा तो ऊपर चला गया, और नीचे 90 हमारे पास बचा हुई है, इससे कैंसिल हो गया। और सिंपल सोल्यूशन कर देंगे जैसे हम करते ही हैं। तो देखते हैं 9 से कट जाएगा, तो अगर काट के देख लेते हैं, 9 × 54 और 9 × 5 = 45, और जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 650 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से करना है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य पूछा तो मल्टीप्लाई करानी है प्रॉफिट या लॉस करके, और अगर क्रय मूल्य पूछा तो डिवाइड कराना है। हानि हो रही होगी तो 100 में से कम कर देना, प्रॉफिट हो रहा होगा तो 100 में जोड़ देना। दोनों ही सिंपल तरीके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड टाइप करते हैं। सेकंड टाइप देखते हैं हम। सेकंड टाइप में देखो क्या बोलता है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। अगर इतने रुपये में बेच रहा है तो 10% हानि हो रही है, वह उसे कितने रुपये में बेचेगी, 15% लाभ हो। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है, देखो आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर हानि हो रही है तो 10 में से 100 में से माइनस कर देंगे इसे। तो जैसे ही आप 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, 90 ऊपर रख देंगे हम, 90 ऊपर आ जाएगा, और कितने रुपए में बेचा उसको नीचे लिख देंगे। ये आप ध्यान रखेंगे, ट्रिक है एक, कि 1440 रुपये में बेचने से 10% हानि हो रही है। तो अगर हानि हो रही है तो उसको 100 में से माइनस कर दिया, ऊपर लिख देंगे, और जितने बेचा उसको नीचे, फिर इजिकल टू। अब 15% प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 15% प्रॉफिट, तो 100 में जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा 115, और कितने रुपये में बेचे उसको नीचे लिख देंगे। बस अब सॉल्व करके एक्स निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चाहे तो अगर आप परसेंटेज लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ परसेंटेज अगर लिखेंगे भी तो परसेंटेज तो वैसे ही कट जाना है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट करेंगे। दोबारा समझते हैं, जितने रुपये में बेचा उसको नीचे लिखना है, अगर हानि हुई तो 100 में से माइनस कर देंगे, ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे उसने बोला कि 15% लाभ हो रहा है तो 115 को ऊपर लिखा, और कितने रुपये में बेचे वो एक्स नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंपल सॉल्व कर देंगे, या पहले इसको देखो, उसको कैंसिल काट देते हैं, 0 0 कट गया। अब 9 से इसे काट देंगे 44 को, तो जैसे आप काटेंगे तो हमारा कट जाएगा ये 16 बार, क्योंकि 16 9 × 144 होता है। फिर 16 की 115 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 115 × 16, और जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1840। मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं, तो इस तरीके से आप करना है। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर हानि हो रही है तो माइनस करके लिख दो ऊपर, और पहले वाला विक्रय मूल्य नीचे, और बाद में अगर यहाँ पे भी हानि हो रही थी तो 100 में से माइनस ही करते हैं। हानि में हमेशा माइनस करना है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा तो हमने जोड़ दिया, और जोड़ के ऊपर लिख दिया 115, और कितने रुपये बचा उसको नीचे लिख देना है और सॉल्व कर देना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। एक साइकिल को इतने रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। तो 15% का मतलब 115 ऊपर लिख देंगे, परसेंटेज नहीं लिख रहे क्योंकि कटना ही है, और अपन कितने रुपये में उसने बेचा, इजिकल टू अगली बार से 20% प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे, और कितने रुपये में बेचे ऐसे। अब इसको हम कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन कर देते हैं। तो सीधा सीधा देखो, इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 से कट गया 2 बार, 1 बचा, 5 से 15, फिर 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, फिर 5 एकम 5, और हमारे पास 2 बचेंगे, 5 चौक 20। कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन आती होगी तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसको, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और फिर देखो 23 से इसको कैंसिल करेंगे, जैसे आप डिवाइड करेंगे 23 से इसको, तो ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा, 18 बार। अब इस 18 की 120 से मल्टीप्लाई, एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 120 × 18। तो जैसे ही आप 120 की 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई आपको करानी आनी चाहिए, तो 0 हो जाएगा, 18 दूनी 36 का 6 हो जाएगा 3, 18 का 18, 19 20 21, तो 2160 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पे लाभ हुआ तो 115 आ गया, पहले वाला विक्रय मूल्य, यहाँ पे भी लाभ हुआ 120 ऊपर आ गया, और सेकंड वाला, तो क्रॉस करा के हमने सॉल्यूशन कर दिया इसका। तो ये हमारा सेकंड टाइप है। तो
तो ये आपको समझ में आया होगा। आइए थर्ड टाइप भी देख लेते हैं। थर्ड टाइप देखिए, हमारे पास कहता है कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपये के 6 की दर से खरीदे, 5 रुपये के 6 की दर से खरीदे और 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। तो उसको आपको बताना है कि उसे लाभ हो रहा या हानि हो रही। तो लॉस या प्रॉफिट आपको प्रतिशत में बताना है। उसका लॉस या प्रॉफिट हमें नहीं पता क्या हो रहा है, वो परसेंटेज में आपको फाइंड करना है, इसमें पूछा भी नहीं। तो देखो, एक फल विक्रेता ने कुछ केले, तो इसका ट्रिक समझिए आप। एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपये के 6 की दर से खरीदे। तो कहने का मतलब दर को यहाँ लिखना है और रुपये को यहाँ। 6 खरीदे 5 रुपये के और 4 बेच दिए 3 रुपये के, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे खरीदने वाला और यहाँ पे बेचने वाला लिखना है। और पहले आपको दर लिखनी है, फिर रुपये, यहाँ पे दर और यहाँ पे रुपये। तो 6 रुपये के 5 खरीदे और 4 रुपये के 3 बेच दिए। बस ये आप ट्रिक ध्यान रखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 18 और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 20 और दोनों के बीच में माइनस आएगा। पहले इसकी करानी है लेफ्ट वाले, फिर इसकी राइट वाले की। तो 6 18 और 4 5 20 और जो सेकंड वाली मल्टीप्लाई है इसी को नीचे रख देंगे इंटू 100। दोबारा देखिए, पहले इसकी मल्टीप्लाई करानी है 6 18 और 4 5 20 और सेकंड वाला ये जहाँ भी हो, जो भी ये लिखा होगा उसको नीचे लिख देना इंटू 100। बस सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके प्लस में आता है तो प्रॉफिट और सॉल्व करके माइनस में आता है तो लॉस। तो 18 में से 20 चले गए, माइनस का 2 अपॉन 20 इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, इससे माइनस का 10 आ गया। तो माइनस का 10 का मतलब हानि। तो इसको लॉस हो गया 10% का। क्या हो गया? लॉस हो गया 10% का, इसको लॉस हो गया। तो इस तरीके से करना है आपको ये। बस यह ध्यान रखना, दर रुपये यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे कितने खरीदे कितने रुपए के और कितने बेचे कितने रुपए के। खरीदना ऊपर, बेचना है। पहले इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई और फिर सेकंड वाला ही नीचे इंटू 100। सॉल्व करके प्लस में आता है तो प्रॉफिट, सॉल्व करके माइनस में आता है तो लॉस। ये ध्यान रखेंगे। और भी आ सकता है करने के लिए। जैसे हमने बोला कि नींबू खरीदे भाई, कि भाई 5 नींबू मान लेते हैं 4 रुपये खरीदे और 3 नींबू जो है 5 रुपये के बेच दिए। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसके यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे 25, इसके इधर मल्टीप्लाई करा देंगे 12 और 12 ही नीचे इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके 25 माइनस 12 13/12 इंटू 100 पॉजिटिव में आ रहा है तो हम कह देंगे इसको प्रॉफिट होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, जितना परसेंट होगा उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये पहले आप क्या लिखेंगे हमेशा, दर फिर रुपये, खरीदना ऊपर बेचना। ऐसे ट्रिक को याद रखिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप मैंने आपको कराया। तो ये तीनों टाइप आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। तो अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बाकी इसकी जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, थैंक यू।